अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ मगज़ मटन मसाला। ये 4 हमारे पास मगज़ हैं मटन के। ये मैंने बॉईल करके और ठंडा करके साफ़ करके फिर मैंने आपको यहाँ दिखा रही हूँ मैं आपको ये। अच्छा, इसके अंदर जो बेसिक मसाले जाते हैं वो एक ये मीडियम साइज़ का प्याज है जो हमने बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। ये 2 टमाटर हैं जो हमने बारीक चॉप किए हुए हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून है जो इसमें जाएगा। और फिर इसके अंदर जो ड्राई मसाले जाएंगे वो ये है 1 टेबल स्पून जो है हमारे पास रेड चिली है, जो कि मोटी मोटी सी, मतलब बहुत बारीक हमने इसको कर लिया है। आप इसमें दड़ा मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी जो ये मिर्च है ये भी दड़ा मिर्च से ज़रा ज़्यादा ग्राइंड हुई हुई है। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी पाउडर जाएगा, नमक टू टेस्ट है, 1 टीस्पून हमारे पास जीरा जाएगा। साथ ही हमने एंड में डालना है गरम मसाला, और फिर फ्रेश मसालों में हमारे पास जाएंगी ये ग्रीन चिलीज हैं, और ये आखिर में हम ये जो अदरक का टुकड़ा है बारीक बारीक काट के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, साथ ही हरा धनिया है। तो चलिए फिर अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 खाना पकाने वाला जो है स्पून जो है ये मैंने लिया है ऑयल। इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाना है। तो जैसे ही अब ये ऑयल गर्म होता है फिर इसमें मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याज हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, ब्राउन नहीं करनी, बस ये पिंकिश ब्राउन करनी है हमने। जैसे हम अंडे के ऑमलेट में हम डालते हैं इस तरह की प्याज होगी। अब इसमें हम लहसुन अदरक डालेंगे। अब ये लहसुन अदरक जैसे ही हल्का हल्का सा बस ये फ्राई हुआ है तो साथ ही हम इसमें टमाटर डाल देंगे। इसके अंदर हम ये मगज़ डाल देंगे, और इसको हल्के हाथ से भूनेंगे। ये इतना इंतहाई सॉफ्ट होता है और ये भूनते भूनते ही ये गल जाता है। कैसे मैं आपको ये बताऊं कि मगज़ के अंदर ना थोड़ा सा ऑयल या घी, जिसमें भी आप बनाएं, तो कुकिंग ऑयल या घी जो भी आप कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एकदम से पहले जो है ना ये उसको एब्जॉर्ब करता है। ये बाद में फ्राई होने के बाद ये छोड़ेगा ऑयल। ये सारे मसाले में डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च जो है ये एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये देख लें कितना अच्छा ये भुनाई की तरफ आ रहा है, लेकिन अभी क्योंकि ताकि तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से यकजान हो जाएं तो हम बहुत ही मामूली सा पानी डालेंगे। आप ये समझ लें कि 1 से ये 2, ये छोटा वाला ये हांडी बनाने वाला चमचा है, ये बस ये हम ये 2 टेबल स्पून डालेंगे, ताकि ज़रा थोड़ा सा अच्छी तरह से मसाले यकजान हो जाएँ इसमें ना। ये देख लें बस ये ऑलमोस्ट अब तैयारी की तरफ आ रहा है। वो जैसे ही ये ऑयल छोड़ देगा तो बस ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देख लें बिल्कुल तैयार हो गया है, इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए, ये हमने छोटी बस ये 3 हरी मिर्चें ली हैं, ज़्यादा हमने इसमें हरी मिर्चें नहीं डाली। और ये बहुत ही हम बेसिक सही गरम मसाला थोड़ा सा इस पर डाल देंगे हम। ये गरम मसाला हमने डाल दिया इस पर, और साथ ही ये हरा धनिया डाल दिया, साथ ही अदरक डाल दिया। फ्लेम ऑफ करके बस 1 मिनट के लिए हम ज़रा इसके ऊपर लिड लगा देंगे, ताकि ज़रा तमाम जो ये हमने ग्रीन मसाले डाले हैं इनका जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाए। और बस फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए मटन मगज़ मसाला तैयार है और बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी है। उम्मीद करती हूँ आप भी अपने घर में बनाएंगे। और वैसे तो ये डिश है हमारी बकरीद की, लेकिन ये सर्दी की आमद है, जब भी हम बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी डिश है, और हमारे पंजाब में तो ये नाश्ते में ख़ास तौर पे इस्तेमाल की जाती है। नान के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ा देता है, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत मज़ा देता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ऐसी रेसिपी पसंद आई होगी, और मिलती हूँ फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।